बात बहुत समय पुरानी है। एक बहुत प्रसिद्ध महाराज हुआ करते थे जिनका नाम निजानंद जी महाराज था। वे बहुत ही प्रसिद्ध महाराज थे। उन्होंने अपना आश्रम गंगोत्री के नज़दीक हिमालय की तलहटी में बना रखा था। आश्रम में 10 से 12 कुटिया थी तथा एक महाराज जी की स्वयं की कुटिया थी। महाराज जी के पास 30 से 35 छात्र भी थे जो उनसे वैदिक शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के नज़दीक से कलकल करती माँ गंगा बहती रहती थी। आश्रम में जितने भी छात्र थे वे दिन में एक बार नज़दीक के गांव से भिक्षा मांगकर लाया करते थे। महाराज जी के सानिध्य में वे सब छात्र वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन सब छात्रों में से एक छात्र ऐसा भी था जिसे दिखाई नहीं देता था। वो छात्र अंधा था जिसका नाम नयन प्रिय था। सब छात्रों का काम बटा हुआ था। जब आश्रम के और छात्र भिक्षा मांगने जाते थे तब नयन प्रिय अपनी कुटिया के बाहर बहुत मधुर ध्वनि में भजन गाया करता था, जिसके भजनों की आवाज़ सुनकर सारे आश्रम का वातावरण भक्तिमय हो जाया करता था। वह अपनी कुटिया के सामने घूम घूम कर भजन गाया करता था। ऐसा करने से नयन प्रिय के पाँव के नीचे आकर बहुत से कीट पतंगे मर जाया करते थे, मगर आँखों से न देख पाने के वजह से उसे इसका पता भी नहीं चलता था कि अनजाने में उससे जीव हत्या हो रही है। जब दूसरे छात्र गांव से भिक्षा मांगकर वापस आश्रम में लौटते तो वह देखते कि नयन प्रिय की कुटिया के सामने जमीन पर कुछ कीट पतंगे मरे पड़े हैं और वे सब ये समझ जाते थे कि ये सब नयन प्रिय के पाँव के नीचे आकर मरे हैं। ऐसा रोज रोज देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता था। आखिर एक दिन छात्रों ने गुरुजी को इस बात के बारे में बताया कि कैसे नयन प्रिय के हाथों पाप हो रहा है और वे सब नयन प्रिय की निंदा करने लगे। इस पर गुरुदेव ने कहा कि आप सब में से किसी ने क्या नयन प्रिय को उन कीट पतंगों को मारते हुए देखा है? सब छात्रों ने कहा, नहीं गुरुदेव, हमने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तब गुरुदेव ने कहा कि जैसे तुमने नयन प्रिय को उन कीट पतंगों को मारते हुए नहीं देखा है, ठीक उसी प्रकार नयन प्रिय ने भी उन कीट पतंगों को मरते हुए नहीं देखा है और ये सब पाप की श्रेणी से बाहर आता है। एक छात्र ने जिज्ञासावश गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि हम सब तो आँखों से ठीक से इस दुनिया को देख सकते हैं, मगर नयन प्रिय अपनी आँखों से कुछ भी देख क्यों नहीं सकता? गुरुदेव, कृपया आप इस संशय को दूर करें। तब गुरुदेव ने कहा, यह सब पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है जो नयन प्रिय को इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इस पर ना तुम कुछ कर सकते हो ना नयन प्रिय कुछ कर सकता है। एक छात्र ने उत्सुकतावश पूछा कि गुरुदेव, क्या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है? अगर हाँ, तो नयन प्रिय ने ऐसा क्या कर्म किया कि इस जन्म में उसे अंधा बनना पड़ा? तब गुरुदेव ने कहा, तो सुनो, नयन प्रिय के साथ ऐसा क्या हुआ। नयन प्रिय पिछले जन्म में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और अपने राज्य में चारों तरफ ख्याति प्राप्त आँखों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, जिसकी ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी और इसके पास दूर दूर से मरीज अपनी आँखों का इलाज करवाने आते थे। नयन प्रिय के हाथों में ऐसा जादू था कि अगर कोई अंधा भी इसके पास इलाज करवाने आता था तो यह उसकी आँखों की भी रोशनी वापस ला देता था और उसे दिखाई देने लगता था। एक बार
एक महिला नैन प्रिय के अस्पताल में आई और उससे बोली कि डॉक्टर साहब, एक हादसे में मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। मैं आपका नाम सुनकर आपके पास आई हूँ। सुना है कि आपके हाथों में जादू है। आप जिस किसी की आँख को छूते हैं उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तब नैन प्रिय ने उसकी आँखों को चेक किया और बताया कि तुम्हारी आँखों को इलाज की आवश्यकता है और इलाज के बाद तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और उस औरत ने नैन प्रिय से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूँगी। नैन प्रिय ने उस महिला की आँखों का इलाज शुरू किया और 1.5 महीने में उस महिला की आँखों को अच्छे से दिखने लगा। उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई और जब उस महिला को अपने दासी बनने की बात का स्मरण हुआ तो उसने नैन प्रिय से झूठ बोलते हुए कहा कि उसे आँखों से अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके इलाज से उसे कोई लाभ नहीं हुआ है। नैन प्रिय डॉक्टर था और उसे इस बात का पता था कि महिला की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, मगर महिला के झूठ की वजह से नैन प्रिय इतना आहत हुआ कि इसने ठान लिया कि अब मैं फिर से इस महिला को अंधा कर दूंगा। और इसने उस महिला की आँखों में गलत दवाई का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वह महिला दोबारा से अंधी हो गई। गुरुदेव ने कहा कि नैन प्रिय ने उस महिला की आँखों को ठीक करके अपने कर्तव्य का पालन सही से किया, मगर दोबारा से उस महिला को अंधा कर देने पर उसने अपने हाथ से पाप कर दिया, जिसकी सज़ा अब ये इस जन्म में भुगत रहा है। गुरुदेव ने कहा कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी पाप करते हैं तो हम कितना भी कुछ भी कर ले, उस पाप की सज़ा हमें ही भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें जीवन में कोई भी गलत कर्म या पाप अपने हाथों से नहीं करना चाहिए, वरना उस गलत कर्म और पाप की सज़ा हमें ही भोगनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे पाप के कर्मों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ज्ञान की बात की आज की ये कहानी थी और आप इससे क्या सीखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका धन्यवाद।